हेलो दोस्तों, ज्ञानशिला एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं एलन सर आप लोगों के लिए लास्ट डे या कहें कि 2 घंटे 4 घंटे पहले आप नीट का पेपर देने जा रहे हैं, तो ये वीडियोस आप रिवाइज करके, ये जो फॉर्मूलाज हैं वो आप रिवाइज करके जा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि दोस्तों प्रीवियस ईयर भी कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन इसमें से रेडी हो चुके थे, और इस बार भी उम्मीद है कि अगर सारे फॉर्मूले आप एक हल्की नज़र से घुमा के जाओगे तो हो सकता है कि जो कांस्टेंट की वैल्यू है, जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको याद रह जाएं, और अगर आपको याद रह गए तो वहाँ आपको एग्जाम में जो है फिजिक्स सॉल्व करने में आसानी होगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप जाने से पहले देखेंगे। एक बार भले आप फास्ट फॉरवर्ड में देख लें ताकि सारे के सारे फॉर्मूले 11th और 12th क्लास के रिकॉल हो जाए। तो दोस्तों आपको क्या क्या ध्यान रखना है मैं बता देता हूँ। ये कहीं कि लास्ट आवर स्ट्रेटेजी बोल दो, या एक दिन पहले की, या सोने के बाद, या उठने से पहले, कुछ भी आप इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। एकदम दिमाग पर लोड नहीं डालना है कि सब कुछ एकदम रटना ही है, जितने याद हो सके एक हल्की सी नज़र से घुमा के देख लेना है। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिजिक्स फॉर्मूला लिस्ट है। सबसे पहले जितने भी ग्रेविटेशनल, जितने भी कांस्टेंट है फिजिक्स में, सी की वैल्यू हो, प्लैंक कांस्टेंट हो, ग्रेविटेशन की वैल्यू हो, मोलर गैस कांस्टेंट हो, ये जो बेसिक कांस्टेंट है, प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, ये सब आपको भैया याद करके जाना है। ये कहीं ना कहीं आपको जो है न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। ये कांस्टेंट की वैल्यू आती है, मतलब फॉर्मूले में जो कांस्टेंट रहेगा उसकी वैल्यू तो पुट करनी ही पड़ेगी ना आप लोगों को। उसके बाद दोस्तों हम आए 11th क्लास में, जहाँ से हमारा मेन फिजिक्स स्टार्ट होता है। मैकेनिक्स में बेसिक फॉर्मूले डायरेक्शन वाले, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद में एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज डिस्टेंस, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। चलो इसके बाद अगर हम देखें तो सेकेंड यूनिट जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन में सीधा फॉर्मूले से यहाँ से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आ चुका था। ये मैक्सिमम हाइट पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पे इस बार फिर से भी आ सकता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे फॉर्मूले और साथ में उनके सारे केसेस, ये आपको अच्छे से रट के जाना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम और आगे देखें तो फ्रिक्शन में न्यूटन लॉ, लीनियर मोमेंटम, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये सारे फॉर्मूले आपको 1 to 1 रट के ही जाना है। सेंट्रीपिटल फोर्स, बैंक रोड के लिए जो फॉर्मूला होता है टेंजेंट का, वो ये सारे फॉर्मूले। आगे हम दोस्तों चलें, काइनेमेटिक का हो गया है, फ्रिक्शन का हो गया है, फोर्स का ये आप कर लेंगे। वर्क पावर एनर्जी में आपको फॉर्मूले रट के जाना है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर भी, मतलब ये जो अपना है सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन का पोर्शन काफ़ी कुछ आया था। इस बार भी उम्मीद है कि 3 से 4 क्वेश्चन हिट करेगा यहाँ से। तो देखिए इसके सारे रेडीमेड फॉर्मूले जो हमने पिछली बार पुट करके आंसर निकाले थे प्रीवियस वीडियो में, कल वापस से दोस्तों जब ये पेपर हो जाएगा तो फिर से मैं सॉल्यूशन का वीडियो बनाऊंगा, तब हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ से कितना कितना आया था। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, रेडियस ऑफ गायरेशन का सीधा रेशो पूछा था पिछली बार, आई की वैल्यू पुट करके सीधा का सीधा आंसर निकालना था हम लोगों को, कुछ भी नहीं करना था उसमें। आगे देखिए V1 V2, रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशो, ये जी वाला ग्रेविटेशन के जो जितने भी फॉर्मूले और केसेस है, ठीक है, पोल पे, इक्वेटर पे, ये सारे सारे आपको याद रख के जाना है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी का सीधा रिलेशन आपको याद रखना है। केपलर्स लॉ, तीनों लॉ, उनकी सिचुएशन, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, हर बार इससे कुछ ना कुछ आता है, आप लोग याद कर लीजिए। देन इसके बाद में आगे हम जाएं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। इस फॉर्मूले का पिछली बार सीधा का सीधा आया था, एक्सेलरेशन फाइंड करना था और हमको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देके रखी थी। 2 बार आप डिफरेंशिएट करोगे, सीधा का सीधा काम हो जाएगा। एक बार करोगे वेलोसिटी आ जाएगी, दूसरी बार करोगे एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा इक्वेशन को ध्यान रख लेना। आगे हम देखें, और इसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन में पेंडुलम वाला, उसका टाइम पीरियड, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे टर्मिनल वेलोसिटी, स्टोक्स लॉ, टोरिसेली बर्नौली थ्योरम के सीधे सीधे फॉर्मूले, है ना, और उनका बेसिक लॉजिक आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग ध्यान रखिए, है ना। आगे हम चलते हैं वेव मोशन में टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ रिलेशन पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है, ग्राफ पे भी क्वेश्चन आ चुका है। हार्मोनिक जो साउंड का पाइप वाला क्वेश्चन पिछली बार भी आ चुका है। तो आप जो है V0, V1, V2 सारे फॉर्मूले याद रख के अच्छे से जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, और ठीक है, सारे केसेस आप कर लेना भैया, ओपन पाइप, क्लोज पाइप वाले। आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड में बता देता हूँ आप लोगों को। लाइट वेव में बेसिक इक्वेशन है लाइट की, वो सेम टू सेम हार्मोनिक मोशन वाली इक्वेशन है, ठीक है। y = a sin ω t, उसी का फॉर्मेट है, किसी भी फॉर्म में आप देख सकते हैं। आगे देखिए ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, इसके सारे लॉ,
बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। फोकल लेंथ पे हमेशा आता है, पिछली बार भी क्वेश्चन था। वाटर के अंदर एक कॉन्वेक्स लेंस को डाल दिया था, उसमें रिजल्टेंट आपसे फोकल लेंथ पूछी थी, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया है उसको, प्रीवियस ईयर के में, कि वाटर की अलग होगी, फिर उसमें लेंस की अलग होगी, देन वाटर की अलग होगी, दोनों तीनों को ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जितने भी माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप है, उनकी मैग्निफिकेशन पावर आपको याद रखनी है, उनके सारे केसेस रखना है, लीस्ट डिस्टेंस वाला भी, और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। चलो आगे देखिए। आगे ये रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ हो सकता है, क्रिटिकल एंगल पे पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा है, इस बार भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग। प्रिज्म के डिफरेंट केसेस, इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आ चुका है लास्ट टाइम, तो थोड़ा सा ध्यान रख के जाइए। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, दोनों ही सिचुएशन के फॉर्मूले आपको रटे हुए होना चाहिए प्रिज्म में। आगे हम देखें, थर्मोडायनेमिक्स में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है, सब आपको फॉर्मूले मालूम होना चाहिए, एनर्जी चेंज वगैरह के। ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, VRM इज इक्वल टू √T। यहाँ से हमने रिलेशन बना के सीधा क्वेश्चन था कि इतने डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी v है, तो 3 टाइम बढ़ने पे कितनी होगी, v1/v2 का रेशो हमने यहाँ से v1/v2 t1/t2 रूट के अंदर करके वैल्यू पुट करके आंसर निकाला था। तो ध्यान रखना, फिर से भी कुछ हो सकता है यहाँ से, है ना, इस तरह का। आगे हम चलते हैं। CPCB थर्मोडायनेमिक्स, ये तो केमिस्ट्री में पढ़ते हो, फिजिक्स में भी आप इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए एक बार। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, खूब सारे क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे। पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और अल्टरनेटिंग करंट मिला के आधा फिजिक्स 12th का खत्म होता है। वहां से अगर देंगे तो कुलम्स लॉ, उसके सारे केसेस, और फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स से लास्ट टाइम क्वेश्चन आया है। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में 2 लूप वाले क्वेश्चन होते हैं, याद ही रख लेना ये वाला केस। क्या, क्लोज सरफेस के लिए EDS इज इक्वल टू Q/Q/में ε0, और क्लोज सरफेस के लिए 0 होता है, चाहे मैग्नेटिक लूप हो चाहे इलेक्ट्रिक लूप हो, या इलेक्ट्रिक कुछ ऐसी सिचुएशन हो, वायर वगैरह हो। तो इसके लिए जो क्वेश्चन आएगा वो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इस सरफेस से पास होने वाला है, या मैग्नेटिक लूप में कितना होगा, 0। तो ये आपको याद रखना है ना, 2 क्वेश्चन बने थे पिछली बार इससे। और ये सारे केसेस, पोटेंशियल किस पॉइंट पे कम होता है, इंटेंसिटी का रिलेशन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इंटेंसिटी का डिस्टेंस के साथ रिलेशन, होलो के लिए कितना होता है, सिलेंड्रिकल के लिए कितना होता है, सरफेस पे कितना होता है। तो उम्मीद है कि आप ये सारे केसेस एक बार घुमा के नजर के सामने से जाएंगे, है ना। ये इंटेंसिटी के सारे केसेस है कैपेसिटर के लिए। आगे देखिए, ये इसका वैसे डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं आया था, बट जनरली ये थोड़ा सा लॉजिक याद रखना गैल्वेनोमीटर में, कि जब भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा मतलब इसके एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। उस लॉजिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पिछली बार बनाता है ना। आगे देखिए, बायोट-सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड का है, आप लोग अच्छे से इसमें करके जाएं, ठीक है। इधर फिर हाँ, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन थे पिछली बार। ये अलग अलग बॉडीज के लिए मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्वेश्चन था पिछली बार सेमी सर्कल के लिए, सेमी सर्कल के सेंटर पे, ठीक है। टोटल में से आधे को घटाना था, आंसर आ जाता था। चलो आगे जाओ, ठीक। मैग्नेटिज्म में लॉरेंज फोर्स और साइक्लोट्रॉन, इसके सारे के सारे आप न्यूमेरिकल और फॉर्मूले टाइम पीरियड वगैरह के देख के जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट, इन सर्किट से हर बार क्वेश्चन आए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट से सीधे सीधे बने थे आप लोगों से, है ना। तो ये आप लोग याद करके जाएंगे। ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो डाइपोल मोमेंट वगैरह हैं, उनके फॉर्मूले भी आप प्रॉपर डेराइव करके और एक बार थोड़ा सा ध्यान में रख लें। कहाँ पे दिए हुए हैं, एक मिनट चलते हैं अपन, ये तो कैपेसिटर के हैं। फोर्स, बायोट-सेवर्ट लॉ, पोटेंशियल डाइपोल, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये P=QD। यहाँ से सीधा क्वेश्चन था, Q की वैल्यू फाइंड करनी थी टाउ के हिसाब से अपने को। चलो आगे जाओ, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर, ये अपने को करना है, यहाँ से मैं बता ही चुका हूँ, पिछली बार भी क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। चोट कुछ भी नहीं करनी, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आप थोड़ा सा वीडियो स्क्रॉल करेंगे और ये फॉर्मूले आपकी बुक के पीछे लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ एक साथ लिख दिए हैं। तो वीडियोस को आप धीरे धीरे स्क्रॉल करना, मैं लास्ट में उसको एकदम 2 मिनट के अंदर पूरा पूरा आराम से स्क्रॉल करूंगा ताकि आप उसको समझ पाएं। आगे देखिए, ये LCR सर्किट है ना, LCR सर्किट से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। इसकी बेसिक इक्वेशन, L की वैल्यू, R की वैल्यू, माइक्रो हेनरी को हेनरी में, माइक्रो फेराड को फेराड में कन्वर्ट करके क्वेश्चन आते ही आते हैं। नोट कर लो, दिमाग में घुसा लो, इसके सारे केसेस और फॉर्मूले आप लोग रट के जाएंगे, ठीक है। XC = 1/ωc, XL = ωL, इतना तो याद रख के चले जाना, वहीं से भी क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो, लास्ट ईयर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन आ चुका है और ऐसे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से आपको अगेन वापस से करके जाना है। ये रखा,
एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एक्स इक्वल टू 1/ओमेगा सी, इतना तो यार कर लो कम से कम। चलो आगे जाओ। मॉडर्न फिजिक्स में यहाँ से सीधा क्वेश्चन था कि किसी सरफेस, 3 अलग अलग सरफेस के लिए हमको जो है वर्क फंक्शन की वैल्यू दी हुई थी, किससे मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो जिसकी वैल्यू वर्क फंक्शन के बराबर होगी वहाँ से निकल जाएगा। अगर वर्क फंक्शन बहुत ज़्यादा है मेटल सरफेस का और इंसिडेंट लाइट का रेडिएशन कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। उस कंसेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन लास्ट टाइम बना था। इस जो फोटोन का मोमेंटम है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बना था पिछली बार, है ना। तो ये मैं वही बात कर रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो उम्मीद है कि आप ये थोड़ा सा अच्छे से करके जाएंगे इलेक्ट्रॉन फोटोन वाला पोर्शन मॉडर्न फिजिक्स का, ठीक है। पॉपुलेशन इन्वर्सन ये प्रोसेस जो होती है वो अपने सेमीकंडक्टर के अंदर है, वो उसमें देखेंगे बाद में अपन। बाकी हाँ इतना आप ये करके जाएं। ये एटम वाले में से सीरीज पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। n इक्वल टू 2 और 4 करके हमने जो लास्ट टाइम आंसर निकाला था, तो ये सारी सीरीज के लिए आप फॉर्मूले याद करके जाएं उसके, ठीक है। लेमडा की वैल्यू कैसे फाइंड करना है। लॉजिक गेट, बड़े ही आसान क्वेश्चन लॉजिक गेट से आते हैं। लॉजिक गेट में आपको कुछ नहीं करना है यार, आपके जो बेसिक लॉजिक गेट है और उनके कॉम्बिनेशन पांचों एक बार सबके आउटपुट याद करके चले जाना। हो सकता है कि वहीं से क्वेश्चन बन जाए, पूछ लेंगे किसका आउटपुट है, तो ये आपको जनरली बनना चाहिए, ठीक है। ये अपने सेमीकंडक्टर में जो बेसिक फॉर्मूले हैं, करंट गेन, वोल्टेज गेन, वो आपको याद करना है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएंगे। हाँ, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर के ग्राफ आप लोग याद करके जाना, ठीक है। कितने % करंट जो वोल्टेज हमको गेन होता है वो भी आपको ध्यान रखना है ना। बेसिक इनके फंक्शन और बेसिक थ्योरी याद होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जेनर डायोड को मिक्स करके क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया गया है, तो हो सकता है कि इस बार भी कुछ थ्योरेटिकल स्टेटमेंट बेस या ऐसे क्वेश्चन जो जनरली सामान्य स्टूडेंट ने एक बार भी पढ़ा हो तो उससे हो जाए, अगर उसको लॉजिक कंसेप्ट पता है। तो उम्मीद है कि आप ये वाले भी करके जाएंगे, ठीक है। तो एंड यहाँ पे अपना हो जाता है 11-12 का। सर आपने कितना टाइम हुआ अभी करते हुए? यार 10 मिनट ही हुए हैं, 10 मिनट में पूरा मतलब 2 साल का बता दिया। 11-12 है, हम बोले कि घिस घिस के थक जाते तो याद नहीं होते, ठीक है। बट अब वो टाइम आ गया है कि एक ही दिन में तीनों पेपर देना है, तो एक बार आप लास्ट रिवाइज इसको करके चले जाएं बहुत अच्छे से। उम्मीद है कि आपसे बहुत अच्छे से बन जाएगा। एक बार और मैं हल्के से बता देता हूं पूरा, देखिए जरा, है ना। साथ साथ आप भी थोड़ा सा, मैं साइड में हो जाता हूं, आप देखते रहिए। कहां से स्टार्ट किया था हमने? बेसिक सारे कांस्टेंट्स वो आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इसके बाद में अगर हम देखें मैकेनिक्स में बेसिक फॉर्मूले, वेक्टर, वेक्टर अलजेब्रा और जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनके सारे केसेस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम आए प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे केस, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। ये डेराइव हो जाएंगे, सिंपल फॉर्मूले हैं, ठीक है। वर्क, पावर, एनर्जी, सारे फोर्स, फ्रैक्शन के फॉर्मूले, बैंड रोड वाला कंसेप्ट, टोटल एनर्जी, एवरेज पावर, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। स्पेशली जब आप ये पढ़ोगे सेंटर ऑफ मास और कॉलिजन, तो इसके भी डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। रेडियस ऑफ गायरेशन से पूछा है, एंगुलर मोमेंटम से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो उम्मीद है कि आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाएंगे। एक बार तो आप देख ही लेंगे, साथ साथ ये वीडियो में आप देख भी सकते हैं। आई थिंक ये विजिबल होगा आप लोगों को, ठीक है। ग्रेविटेशन के फोर्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, सारे जो केसेस है, सेंटर पे क्या होगा, ठीक है, सरफेस पे क्या होगा ग्रेविटेशन की वैल्यू, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। आगे चले हम, तो ये आपको पढ़ी रखा है सब, सरफेस एनर्जी वगैरह, आपको इतनी दिक्कत नहीं है। बर्नौली टोरिसेली थ्योरम के डायरेक्ट फॉर्मूले और उनके बेसिक लॉजिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, बेसिक थ्योरी। आगे हम चलें और ये बता दिया सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ओपन पाइप, क्लोज पाइप में फ्रीक्वेंसी की सारी जो है नोड की वैल्यू हमको पता होना चाहिए, किस समय पे कितनी होती है, कैसे पाइप के लिए, नोड, एंटी नोड का लॉजिक सब अच्छे से आपको याद होना चाहिए। आगे देखते हैं हम, आगे अगर हम और देखें तो हाँ, ये यहाँ से भी लास्ट टाइम क्वेश्चन आ चुका था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कि अगर हम सोर्सों को आगे पीछे करें या मोनोक्रोमेटिक लाइट को चेंज करें तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो फ्रिंज विड्थ वो होती है, वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होती है, तो उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, लाइट की वेवलेंथ चेंज करोगे तो वहाँ कुछ फर्क पड़ सकता है, बट दूसरा स्टेटमेंट था कि सेम मोनोक्रोमेटिक हो, तो मतलब दोनों ही स्टेटमेंट इसके लिए सही थे। सॉरी, मोनोक्रोमेटिक में डिक्रीज होगी क्या? नहीं होगी, मतलब एक सही था और एक गलत था। तो इसकी थ्योरी आप लोग अच्छे से बेसिक लॉजिक समझ के जाना। इसके अंदर कहाँ पे लाइट मिलेगी, कहाँ पे नहीं मिलेगी, वो लॉजिक भी हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा काम बहुत आसानी से हो सकता है। उम्मीद है कि आप ये भी बहुत अच्छे से करके आएंगे, है ना। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के सारे केसेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए,
इंटेंसिटी के फॉर्मूले, ठीक है, ये यंग डबल स्लिट में ही इंटेंसिटी है मैक्सिमम कहाँ मिलेगी, मिनिमम कहाँ मिलेगी, ठीक है, जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पे सिचुएशन हम देखते हैं। सब कुछ भैया याद करके जाओ अच्छे से, है ना। आगे लेंस मेकर फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से रिजल्टेंट फोकल लेंथ लास्ट टाइम हमने निकाली थी, इस बार भी हो सकती है ना, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए इसमें, ठीक। बेसिक फॉर्मूले तो याद चाहिए, साथ में वो लेंस वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक। प्रिज्म के सारे केस, प्रिज्म एंगल, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, ठीक है, ये हमको सब कुछ पता होना बहुत अच्छे से चाहिए। आगे ये सारे केसेस से याद कर लेना, म्यू म्यू नोट क्या होता है आपको पता है सब कुछ, ठीक है, 2 साल से आप लोग पढ़ रहे हैं। इंजन की इफिशिएंसी, लास्ट टाइम यहाँ से परसेंटेज में सीधा का सीधा क्वेश्चन फॉर्म हुआ था इधर से, सीपीसीबी पे, केपीकेसी पे क्वेश्चन हर बार आते हैं, ये आप लोग और अच्छे से कर लें, न्यूटन लॉ, कोई दिक्कत नहीं है। 12th का जो पोर्शन है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और अल्टरनेटिंग करंट, कम से कम 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से निकलेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला, इंटेंसिटी का फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला, कैपेसिटर के सारे केसेस, गॉस थ्योरम में सारे इंटेंसिटी के केसेस अलग अलग सरफेस के लिए हैं, ये आपको एकदम तोते की तरह याद होना चाहिए, है ना, तो वहाँ पे हेल्प हो जाएगी, ठीक है। आपको उनके जो ग्राफ है वो भी आप लोग ध्यान रखना, वहाँ से भी क्वेश्चन आते ही हैं। चलो, तो फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में गैल्वेनोमीटर का बेसिक लॉजिक, कब किस समय कितना करंट फ्लो होगा, आगे जाके उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। देन मैग्नेट के अंदर सारे अलग अलग जो लूप है उनकी इंटेंसिटी वो आपको फाइंड होना चाहिए। आगे सारे सर्किट में इम्पीडेंस, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको पता होना चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन हर बार आ रहा है, आप लोग ध्यान रखिए। इसी तरह से दोस्तों पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स का मैंने फिर से बता दिया है, इलेक्ट्रॉन फोटोन की बेसिक थ्योरी, सेमीकंडक्टर की सारी थ्योरी, पीएन जंक्शन डायोड की, जेनर डायोड की आपको पढ़ के जाना है ना। तो ये सारे फॉर्मूलेज हैं, इनकी लिस्ट आप लोग आपके फॉर्मूला बुक हो उससे, या कहें तो आप वीडियो से देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इस वीडियो का कुछ फ़ायदा ले पाएंगे। कल हम इवनिंग में 7 या 8 बजे पेपर का डिस्कशन करेंगे, पेपर 5 बजे बच्चों के बाद हमारे हाथ में आएगा, और देखते हैं कि फिर उस पेपर में फिजिक्स का क्या क्या चीज़ आई हुई है। उसके बाद हम हमारे पेड कोर्सेज जो आगे हम लॉन्च करेंगे उसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों साल भर आपने बहुत मेहनत की है, दिन रात आपने पढ़ा है, बस आप जब एग्जाम हॉल में जाएं तो थोड़ा पेशेंस रखें, माइनर मिस्टेक ना करें, एक बार सीट भरने से पहले क्रॉस चेक एक बार आंसर को कर ले। और जनरली आप जैसा कि नीट का पेपर है तो आप पहले जो ही ट्रेडिशन में जो आप लोग करते हैं कि पहले आप बायोलॉजी में जूलॉजी बॉटनी का क्वेश्चन अटेंड करें, देन आप केमिस्ट्री पे आए, देन फिजिक्स पे, क्योंकि फिजिक्स से भी स्टार्टिंग में अगर माथा घुमा दिया जो कि जनरली बच्चों का वीक होता है बायो वालों का, तो ओवरऑल पेपर के बिगड़ने के चांस है। तो इससे अच्छा कि पहले जो पोर्शन आपको बनता हो वो बहुत अच्छे से करें, कॉन्फिडेंस से करें, देन स्टेप बाय स्टेप आप फिजिक्स पे आएँ, फिजिक्स में सारे रिकॉल एक बार फॉर्मूले वगैरह करें, जैसे जैसे मैंने बताया है कि आप फॉर्मूला दिया हुआ फॉर्मूला याद है, फिजिकल क्वांटिटी पुट करनी है, सबको सेम सिस्टम में कन्वर्ट करें और स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर आ जाएगा। बेसिक थ्योरी को रिमाइंड करें, अगर कोई थ्योरी बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपका पेपर एकदम राप्तिक और सही जाएगा। जो 40 से 45 क्वेश्चन आप हिला के इसमें आओगे, 40 से 45 ठीक है, 30 से 40 तो आप करके आ ही सकते हो। तो यहाँ जहाँ आपने चांसेस है कि हमारे जो मार्क्स है 150 से हम उधर ऊपर तक की गाड़ी पार कर जाएं और ओवरऑल हम 600 प्लस जाएं, ताकि किसी भी गवर्नमेंट सीट पे हमारा काम हो जाए एमबीबीएस के लिए। ठीक है बच्चों, तो ऑल द बेस्ट सभी को नीट के पेपर के लिए। मिलते हैं कल पेपर के बाद हम वापस से जो नया पेपर आएगा उसके सॉल्यूशन के साथ रेडी रहेंगे शाम को 7 या 8 बजे के समथिंग। ऑल द बेस्ट अगेन, थैंक यू।